Hi guys, welcome back. So our today question is linked list cycle 2. तो यार देखते हैं, अभी साइकिल 1 पढ़ा था, उस क्वेश्चन में बताना था कि भाई हमारे पास साइकिल बन रहा है कि नहीं, दैट्स इट। फिर हमने पढ़ा था कि लेंथ ऑफ साइकिल निकालनी है, तो जो भी पॉइंट से मिल रहा है उसको कहीं पे स्टोर कर लो एंड क्या करो, उसके अगले से जब तक वो नहीं आता उसकी लेंथ काउंट प्लस प्लस करते जाओ। तो ये हो गए थे हमारे दो क्वेश्चन सेम ही कॉन्सेप्ट पे साइकिल बेस्ड। अब साइकिल बेस्ड का एक तीसरा क्वेश्चन है जिसका नाम है लिंक लिस्ट साइकिल 2। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। हमें एक हेड दिया हुआ है, गिवन अ हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, रिटर्न द नोड। कब रिटर्न नोड रिटर्न करनी है? जहाँ से साइकिल स्टार्ट होता हो। अब पुराने काउंट वाले क्वेश्चन में एक चीज़ तो इंश्योर हुई थी। इंश्योर क्या हुई थी कि भाई इसमें हमेशा 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 क्या होगा, हमारे पास एक साइकिल बनेगा, हमें एक पॉइंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो डबल स्पीड पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आके वो मीट होगा। बट ये नहीं पता था कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। और अभी वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। एंड इफ देयर इज अ नो साइकिल देन रिटर्न द नल, दैट्स इट। इफ द साइकिल इज in the linked list, so there is a some node in the linked list can be reached again by the continuously to the next node pointer। मतलब साइकिल बन रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो उस केस में हमें क्या करना है, नल पॉइंटर रिटर्न करना है, दैट्स इट। सो दिस इज द क्वेश्चन। अभी देखो, हमें अगर याद हो तो लास्ट एग्जांपल हमने देखी थी, हमारे स्लो और फास्ट यहाँ पे मीट करे थे, बट हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट 2 बन रहा है, सही है। सो दिस इज, सो इससे ये पता चलता है कि साइकिल तो बनेगा, अगर लूप है तो साइकिल तो बनेगा, बट उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा ना, हमें ये देखना है, ठीक है। अभी हमारे स्लो और फास्ट यहाँ पे मीट करे थे। अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल सोचें तो क्या हमने यही पढ़ा था कि हम पहले दिन से ये बढ़ते आ रहे, x और 2x की स्पीड पे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ ने, अब मान लो 5 किलोमीटर जाना है एक बंदे को 10 किलोमीटर जाना है, जब उसके 5 किलोमीटर एक्स के पूरे होंगे तो इसके 10 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये डबल स्पीड से थ्रेडमिल में भाग रहा है ना। एक बंदा डबल स्पीड से भाग रहा है 50 की, एक बंदा 100 की भाग रहा है, तो ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस उससे डबल होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार पहुँचेंगे, हमारी जो लेंथ 1 एक बार पहुँचेगी, तो जो दूसरी लेंथ है ना वो हमारी एक बार घूम के आ चुकी है, ठीक है। सो दैट मीन्स हमारी जो L2 है वो कैसे चली होगी, वो पहले तो ये पूरी L1 चली होगी, फिर ये एक्स्ट्रा पॉइंट y आया होगा, क्योंकि वो डबल डिस्टेंस कवर करती है। इज इट राइट? क्योंकि वो डबल डिस्टेंस कवर करती है, तो एक बार तो इसका आना ही था और दूसरी बार इसमें ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो गया। सो इसने डबल डिस्टेंस कवर किया। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ तक तो हमें सारा फंडा क्लियर है, ठीक है। अभी हमारा फंडा ये बोलता है कि डबल एक्स स्पीड वाली चीज़ तो सही है, बट इससे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैसे निकलेगा। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी मान लो मैं दोनों में से एक पॉइंटर उठाती हूँ, स्लो या फास्ट कोई भी ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने स्लो ले लिया और मैंने स्लो को रख दिया स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब मुझे ये पता चलता है कि जितना स्लो पॉइंटर स्टार्टिंग पॉइंट में जाने का टाइम लगेगा, उतना ही इस पॉइंट से अगर मैं 1 by 1 जाऊँ तो मेरा उतना टाइम लगेगा। क्योंकि वैसे तो मैं 2 by 2 भी जा सकती हूँ, पर देन श्योरिटी नहीं है ना कि इस पॉइंट पे मेट करेंगे कि नहीं। अब यहाँ से मैंने एक पॉइंटर चलाया और मैंने यहाँ से भी एक पॉइंटर चलाया, तो आप देख सकते हो दोनों एक ही जगह पे आके मिले। कैसे? एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, ठीक है, तो चीज़ें और अच्छे से समझ आएगी। अब मान लो मेरा स्लो यहाँ था, फास्ट यहाँ था, ठीक है। स्लो यहाँ आया होगा, फास्ट ने 2 स्टेप मूव किए, स्लो ने 1 स्टेप मूव किया, फास्ट ने 2 स्टेप मूव किए, स्लो ने 1 स्टेप मूव किया, देन जो फास्ट था वो 7 पे आ गया, फास्ट ने 2 स्टेप्स मूव करे, फिर स्लो यहाँ पे आ गया और फास्ट हमारा 9 पे आ गया, देन हमारा स्लो 6 पे आ गया और जो हमारा फास्ट था वो हमारे 3 पे आ गया। अभी हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी जो स्लो था वो हमारा 7 पे आया होगा और जो हमारा फास्ट था वो हमारा कहाँ आया होगा, 5 पे आया होगा, ठीक है। अभी हमारा स्लो गया होगा कहाँ पे, 8 पे गया होगा, यहाँ पे आ गया हमारा स्लो पॉइंटर। और अभी हमारा फास्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे फास्ट के बाद फास्ट को यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाना था, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट नहीं आएगा, तो इसका फास्ट यहाँ पे आएगा। अभी जब हमारा स्लो 8 पे आया तो इवेंचुअली हमारा जो 6th वाला फास्ट है वो भी 8 पे आ जाएगा, तो दोनों पॉइंट 8 पे आके मिट करेंगे। तो यहाँ से लूप तो निकाल सकते हैं, बट इससे ये कैसे पता चला? अब लेंथ वाली चीज़ ही है, क्योंकि एक चीज़ तो इंश्योर है कि यार भाई लिंक लिस्ट में जितनी भी नोड्स हैं उसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी ना। ऐसे थोड़ी है कि इन्फिनिटी लिंक लिस्ट तो नहीं है। अब हम अगर ये चीज़ इंश्योरिटी कर पा रहे हैं, सो इनकी इंट्यूशन कहाँ से आ रही है? इंट्यूशन कहीं से तो आ रही है मैथमेटिकली। सो वही है बेसिकली, बात वही है x और 2x वाली। बट अगर हम इस फॉर्म में देखें तो क्या इंट्यूशन बनती है? इसकी इंट्यूशन ये बनती है कि वो उसकी ऑलरेडी डबल लेंथ कवर कर रहा है। हमारा जो S वाला पॉइंट अभी यहाँ तक पहुँचा था, इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट, इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट। ये पूरा नहीं हुआ, पूरा होने से पहले ही हमें एक पॉइंट मिल गया जिस पे वो मिल रहा है।
फास्ट पॉइंटर ने डबल चला, इज इट फाइन? बट स्लो पॉइंटर ने अभी तक एक सर्कल पूरा नहीं करा क्योंकि वो 8 पे ही रुक गया, वो 3 पे गया नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि इसके जितने पॉइंट रहते होंगे ना, इसके जितने पॉइंट रहते होंगे, जैसे इसके 2 पॉइंट रहते हैं, तो जिस पॉइंट पे जाके वो रुकेगा, अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना, तो हम अगेन उसी पॉइंट पे मेट करेंगे। कैसे? क्योंकि देखो इस पे हमारे कितने पॉइंट बचे हैं, अगर मेरा 8 पे मिलता है तो मेरे 2 पॉइंट बचे हैं, सही है। क्योंकि अगर हमें कुछ आइडिया हो तो हम बेसिकली क्या करते होते हैं, अगर हमें दो चीज़ें निकालनी है तो या तो हम ऐसा करते हैं कि यार हम उसे लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देते हैं, या तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर को उतना आगे बढ़ा के फिर उसको नापते हैं कि उसका एंड पॉइंट आया कि नहीं। तो इसमें भी सेम चीज़ करी, एक पॉइंटर को उतना आगे बढ़ा दिया एंड उसके बाद क्या कर रहे हैं, वहाँ से पता है हमें अब स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, क्योंकि दूसरी चीज़ हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, तो देन दिस इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट। सो यार यही है बेसिकली, ठीक है। अब मैं रैप अप करती हूँ चीज़ों को। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हमें क्या करना है, हमें बेस्ड कॉन्सेप्ट वही है x और 2x वाला, बट इस पर कैसे काम करेगा। अब एक पॉइंट पे आके साइकिल तो बन गया, बिकॉज ये हमने देखा था कि वो डबल स्पीड पे चल रहा है, तो एक पॉइंट पे आके वो लोग मिलेंगे। अब मिलने के बाद क्या होता है, मिलने के बाद हमें ये चीज़ की श्योरिटी कैसे मिलेगी कि हम कहाँ से चालू करें। अब देखो जब हम मिले, हमें इतना पता चला कि भाई मिलने के बाद जो हमारा जितना डिस्टेंस बचेगा, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस अगर हम स्टार्टिंग से लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमें हमारा इनिशियल पॉइंट मिलेगा। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग 8 पे आगे रुके, है ना, तो अब एंड तक हमें जाना है, तो हमारा एक बार पूरा साइकिल नहीं हुआ, तो अब एक साइकिल होने में जितने नोड रहते होंगे, अगर उतने ही नोड हम स्टार्टिंग से चलाते हैं तो हम सेम पॉइंट पे आके मेट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द इंट्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यार कोड तो सिंपल ही है जो पहले किया था, स्लो पॉइंटर एक मूव कर रहा है, फास्ट 2 कर रहे हैं। अगर दोनों मिल जाते हैं, when both the pointers are met in the loop, then what we need to do, we just need to, या तो आप यहाँ पे फास्ट ले लो, स्लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दोनों एक बार मूव कर चुके हैं। अगर आप फास्ट को हेड लेते हो, जो हमने देखा था, तो फास्ट यहाँ से चलेगा और स्लो तो ऑलरेडी था, स्लो यहाँ से चलेगा, फास्ट यहाँ से चलेगा, तो जिस पॉइंट पे वो मेट करेंगे, किसी को भी रिटर्न कर दो, स्लो या फास्ट को, और अगर दोनों मिलते ही नहीं है तो नल पॉइंटर रिटर्न होगा। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रैप अप करती हूँ, मैंने क्या बोला। सो लिंक लिस्ट साइकिल 1 में क्या था, बताना था कि साइकिल है कि नहीं। तो देखा कि अगर दोनों मेट कर जाते हैं तो रिटर्न ट्रू कर दो, इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट तो रिटर्न ट्रू कर दो। सेकंड क्वेश्चन में आया कि अगर वो दोनों मेट हो जाते हैं तो एक पॉइंट पे मेट हुए होंगे, राइट। अब उस पॉइंट से आप काउंट लगाओ और उसको आगे आगे जाते जाते काउंट कर दो। अब तीसरे क्वेश्चन ने ये कहा कि अब तक ठीक है, साइकिल वाइकल सब निकल गया, अब बताना है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे। स्टार्टिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा कि जितने अभी नोट्स पेंडिंग है उससे स्टार्टिंग से भी कुछ नोट्स पेंडिंग होंगे, तो एक पॉइंट पे आके दोनों चीजें मेट करेंगे, वही हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा, इंट्यूशन होगी, और वही हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इंट्यूशन समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।